हेलो दोस्तों, नमस्ते। अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपने जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने वाले दोस्तों सीएम यानी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, जो कि आपके दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम, इसके अलावा दोस्तों आपका जो आरएएस एग्जाम है, एसआई एग्जाम है, कोई भी जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को संपूर्ण आपको देखना है, तभी चीजें आपके समझ में आने वाली है। चलिए साथियों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो अपने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया। कहने का मतलब दोस्तों, कौन है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर 4 बार दोस्तों यहाँ पर रहे हैं, बताइए कौन है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपको पता है, मोहनलाल जी जो सुखाड़िया है, ये राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सभी को दोस्तों क्या देना है, आंसर सभी को यहां पर देना है। चलिए, तो सभी को यहां पर आंसर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा। संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों यहां पर जो अपने इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर अपने दोस्तों सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटाचारी, गोकुललाल असावा, बरकतुल्ला खान। बताओ भाई कौन यहाँ पर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता है हीरालाल देवपुरा भी रहे हैं, CS वेंकटाचारी भी रहे हैं, बरकतुल्ला खान भी रहे हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में। लेकिन गोकुललाल असावा दोस्तों, ये जो है आपको पता है दोस्तों, ये है जो अपने एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ठीक है, द्वितीय चरण के। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अजमेर राज्य के जो पहले सीएम थे दोस्तों, वो कौन थे। हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या बालकृष्ण कोल। तो दोस्तों 4 नंबर का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बात करना चाहेंगे हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। इनमें से दोस्तों जो हरिभाऊ उपाध्याय है ये रहे थे। दोस्तों आपको पता है अजमेर जो है क्या हुआ करता था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर, जिसकी स्थापना आपको पता है दोस्तों किसने की थी। राजा अजयराज ने की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों, 1113 में स्थापना की थी दोस्तों। 1113 में स्थापना की थी और अजमेर बसाया था। यह दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो यहाँ पर एक धारा सभा हुआ करती थी दोस्तों। कौन सी धारा सभा। धारा सभा के जो सीएम थे दोस्तों, जिसमें अपने कितनी सीटें थी, 30 सीटें थी। यहाँ पर ध्यान रखना कितनी, 30 सीटें थी, जिसमें सीएम जो आपके कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। ये दोस्तों ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष। साथियों आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये सभी जो है आप जानते होंगे इस प्रश्न के बारे में अच्छे से। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है अगर अपन बात करते हैं तो सही उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ये जो पद है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वो आप सभी को पता है दोस्तों,
वो मुख्यमंत्री नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1999 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों कार्य प्रारंभ कब शुरू हुआ था? मार्च 2000 से। कब दोस्तों? मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया था। इसके अंदर दोस्तों आपको पता है कितने सदस्य होते हैं? वर्तमान में दोस्तों इसमें एक होता है दोस्तों अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो यानी 1+2 का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है होता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों कौन है? जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। दोस्तों बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की, तो सबसे पहले इसके अंदर जो है 2006 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? 2006 में आपसे पूछ ले तो एक अध्यक्ष और आपके दोस्तों सदस्य कितने हुआ करते थे? 4, यानी उस समय 5 थे, फिर यहाँ पर जो है संशोधन कर दिया था। और दोस्तों मानवाधिकार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है जो भी मानव अधिकारों का जो हनन होता है दोस्तों उनसे संबंधित यहाँ पर जो है शिकायत की जा सकती है। तो ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों, जो अपने फंडामेंटल राइट है उनकी। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों मानव अधिकार की, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो फिलहाल अभी प्रश्न पूछा गया था कि जो है प्रथम मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता है दोस्तों कांता भटनागर, जिनका कार्यकाल सबसे कम था दोस्तों वो थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपसे प्रश्न और पूछ ले दोस्तों कि इसमें जो है सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है और जो यहाँ पर सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, ये जो दोस्तों ये भी संशोधन किया गया था। इसके बाद इसमें जो है वो इस पद के लिए योग्यता प्राप्त है और वो यहाँ पर पद पर आसीन हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका चयन जो समिति है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। चयन कैसे होता है दोस्तों? यहाँ पर जो है राज्यपाल है क्या करता है? एक समिति गठित करता है। समिति में कौन कौन होते हैं यहाँ पर लिख देता हूं। समिति में आपके एक तो होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं सीएम, एक होता है दोस्तों गृह मंत्री जो राजस्थान में सीएम साहब के पास में ही है, एक होता है दोस्तों आपके विपक्ष का नेता, एक होता है दोस्तों आपके विधानसभा का अध्यक्ष, इसके अलावा दोस्तों अगर अपने विधान परिषद है तो उसमें विधान परिषद का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, और वहां पर विधान परिषद में विपक्ष का नेता। तो इसमें जो है इस समिति का अध्यक्ष होता है सीएम। किसके आदेश पर? राज्यपाल के आदेश पर गठित होती है, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपती है। और दोस्तों ये मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों ये क्या करता है? ये अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों आपको पता है ये यहाँ पर सदन में रखवाता है, मुख्यमंत्री को सौंपते हैं, मुख्यमंत्री सदन में इस रिपोर्ट को रखवाते हैं राज्यपाल के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है इसके अंतर्गत है जो है यहाँ पर इसकी जो योग्यता है, यानी कहने का मतलब सेवानिवृत्ति की बात करें तो ये तो होगी समिति, ये जिसका नाम निर्धारित करेगी। फिर राज्यपाल उसको क्या करेगा दोस्तों? राज्यपाल उसको एक वारंट जारी करेगा और उसकी नियुक्ति करेगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। वही बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जो है इसमें कार्यकाल की अगर बात करते हैं, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर पहले दोस्तों आपको पता था पहले 5 वर्ष 70 वर्ष था, 5-70 कहने का मतलब या तो 5 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या 70 वर्ष की, जो भी पहले हो। अब यहाँ पर बदल दिया है, आपको पता है 2020 में 370 यहाँ पर कर दिया है, वर्तमान में 370। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मानवाधिकार आयोग जो है एक राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है और इस तरीके से इसकी नियुक्ति होती है। ये सदस्यों का कार्यकाल रहता है, वर्तमान में सदस्य कौन है, स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, अभी यहाँ पर ये चीजें आपको बता दी है। कुछ इनसे जुड़ी हुई चीजें भी आपको क्या करना है
याद करना, जो अन्य चीजें हैं वो आपको देख लेना है, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो है प्रथम मुख्यमंत्री की अगर अपने यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो प्रथम मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों आपके, कौन होंगे? हीरालाल शास्त्री। पहले दोस्तों बात करें तो मनोनीत मुख्यमंत्री है ये, मनोनीत। मनोनीत सीएम है, निर्वाचित पूछ ले दोस्तों, और दोस्तों मनोनीत और निर्वाचित दोनों पूछ ले तो कहने का मतलब दोस्तों जय नारायण व्यास मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत है, टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित है, आईएएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी जो है दोस्तों, पहले आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, वो यहाँ पर सीएस वेंकटाचार्य। तो ये यहाँ पर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर राजस्थान विधानसभा की अपन बात करते हैं दोस्तों तो मार्च 1952 से जो है विधानसभा अपने पहली शुरू हुई थी दोस्तों, पहला जो विधानसभा का कार्यकाल था। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? संसदीय सचिव होते हैं जो मुख्यमंत्री को सहायता करते हैं, मुख्यमंत्री अपने विवेक पे इनकी नियुक्ति करता है और जो है ये सरकार के जो पार्टी होती है उसी पक्ष के लोगों को यहाँ पर जो है उनको चुना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि संसदीय सचिव को शपथ जो दिलाएंगे अपने वो मुख्यमंत्री दिलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाएंगे? सीएम साहब जो है संसदीय सचिव को शपथ दिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, याद रह जाएगा आपको कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्यमंत्री साहब। और यही दोस्तों इनको चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां पर बात करना चाहेंगे कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भाई, कौन थे भाई? जिन्होंने मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, भैरव सिंह जी शेखाव साहब, वसुंधरा राजे जी, अशोक गहलोत। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो 8 नंबर में दोस्तों आपका हो जाएगा ए, मोहनलाल सुखाड़िया। लगभग कहा जाता है दोस्तों 17 वर्षों तक ये राजस्थान के वर्ष तक क्या रहे थे? सीएम रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही है दोस्तों। ये फिलहाल अशोक गहलोत का 15 वर्ष होगा। ठीक है, एक अशोक गहलोत। ठीक है, चलिए तो ध्यान रख लेना मोहनलाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यटन सलाहकार समिति, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1979 के अंदर हुई थी, 1979। ठीक है, इसको दोस्तों उद्योग का जो दर्जा दिया गया था कब दिया गया था? 89 के अंदर दिया गया था, यूनिस खान समिति पर। समिति के द्वारा दोस्तों। तो ध्यान रख लेना पर्यटन में जो राजस्थान RTDS, राजस्थान ट्रेवलर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, RTDC। ठीक है, चलिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सही है? उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में अधिकांश जो है उप मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार में रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ी आपको सही बताना है। अभी फिलहाल लगभग 5 लोग जो है डिप्टी सीएम बन चुके हैं राजस्थान के अंदर, तो कौन सी जोड़ी सही होगी? देखो अपने शिवचरण माथुर नहीं बने, कभी काट देंगे इनको। घनश्याम तिवारी भी नहीं बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। तो बिल्कुल 10 नंबर में दोस्तों कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर हीरालाल देवपुरा नहीं थे दोस्तों, हरदेव जोशी थे वो। तो कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट और अपने हरिदेव जोशी
ठीक है। और चौथे हरिशंकर भामड़ा, और एक व्यक्ति और था दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों अपने राजस्थान में डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, ये देखो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। हरिशंकर भामड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। 11 नंबर जो अपना कथन है वो क्या कह रहा है भाई बताइए। बिल्कुल, तो पांचवा आपको पता चल गया होगा, इसीलिए मैंने उस स्लाइड में उस क्वेश्चन में नहीं बताया था। टीकाराम जो पालीवाल है एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो दोस्तों सीएम भी है आपके और डिप्टी सीएम भी है। ठीक है, तो याद रख लेना, प्रश्न एग्जाम में आएगा कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री है राजस्थान के जो सीएम भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों दोनों ही सही हो जाएंगे। तो पांचवा अपने हो गया कौन सा, टीकाराम पालीवाल। याद रख लेना, फिर बता रहा हूं, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, हरिशंकर भामड़ा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ठीक है, ये रहे हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम और यहाँ पर सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं हरिशंकर भामड़ा। आगे बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और अपने दोस्तों बताइए भाई चार में से कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बार। प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पर लगाए गए थे दोस्तों, तो वो लगाए गए थे भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में। आपको पता है 1992 में जो इमरजेंसी लगी थी वो सबसे लंबी थी, यानी जो है बाबरी मस्जिद के मामले में लगी थी। और प्रश्न पूछ रहे कि कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन, 1967 है, 77 है, 80 और 92। जरूर इनको याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न यहां से छपेगा। अब आते हैं दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो है यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष है पद पर भी आसीन रहे हैं। तो कौन रहे हैं लाडलों, अध्यक्ष पद पर जो है आसीन कौन रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो सीएम भी रहे हैं भाई, कितना बढ़िया प्रश्न है। आगे प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि कौन जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और सीएम भी रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न है इसी के अलावा और भी आगे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हीरालाल देवपुरा की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा, ये दोस्तों सीएम भी रहे हैं और विधानसभा के क्या रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, सीएम भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ है। बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पाड़िया, अशोक गहलोत। बताइए प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ पर जो है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे जी, कब हुआ था, 8 मार्च को यहाँ पर जो है महिला दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डेज। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर रहने वाले हैं, और कहने का मतलब है आपके परीक्षा की दृष्टि से अति अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ जी जो पाड़िया है, कौन दोस्तों, जगन्नाथ जी जो पाड़िया साहब है, ये क्या रहे हैं दोस्तों, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जो विधानसभा अपने संविधान के अंदर बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सीएम या कोई भी पद धारण करता है तो 6 महीने तक, 6 माह के अंदर अंदर क्या करनी है, सदस्यता हासिल होनी चाहिए। छह माह के अंदर अंदर क्या होनी चाहिए, सदस्यता उसके पास में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये चीज आपके कंपलसरी है, नहीं तो वो जो है उस पद पर बना नहीं रह सकता। साफ बात है भाई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है? अनुच्छेद 165, 166, 167, 168, बताइए। तो यहां पर दोस्तों जो अपना सही उत्तर होगा भाई क्या होगा, 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपना जो है सी हो जाएगा, आर्टिकल 167। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल जो है, राज्यपाल को जानकारी के संबंध में कर्तव्य बताता है कि भाई मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है राज्यपाल के संबंध में, ये कौन बताता है, ये आपके जो 16 नंबर क्वेश्चन में सी है 167 बताता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थी? कौन नहीं था? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया, वसुंधरा राजे, बरकतुल्ला खान। 17 नंबर क्वेश्चन का मुझे क्या चाहिए भाई, आंसर चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि यहां पर जो है आपके जगन्नाथ पाड़िया नहीं थे दोस्तों 1980 में, सीएम तो बन गए थे लेकिन इनके पास में विधायक की योग्यता नहीं थी, एमएलए नहीं थे ये। एमएलए का मतलब होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे भाई बताओ? 18 के अंदर शोभाराम जी, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो 18 जो नंबर है दोस्तों इसके अंदर अपन बात करेंगे तो अपना डी हो जाएगा, जो भोगीलाल जी पांड्या साहब है ये नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों शोभाराम, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, ये जो लोग है दोस्तों ये क्या यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो क्या रहे थे एकीकरण में लोकतांत्रिक सरकार में सीएम रहे। आपको पता है शोभाराम जी रहे, गोकुलाल असावा रहे, माणिक्यलाल मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष भी था, और ये जो अपने तीसरा चरण था उसमें ये पहले में शोभाराम कुमार दसल्ला, दूसरा में फिर तो हिरालाल शास्त्री आगे चौथे चरण में, है ना। तो याद तो होगा ही ना थोड़ा बहुत। निम्नलिखित में से कौन तीन या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार? 3 बार। बताओ भाई, बहुत ही गुड प्रश्न है आपके लिए। 3 बार रहे हैं दोस्तों, 1 बार नहीं 3 बार। पानी पी लेता हूं मैं, जल्दी बता देना।
चलिए, तो साथियों प्रश्न संख्या अपना 19 था। 19 अपना कह रहा था कि यहाँ पर जो है 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यहाँ पर काउंट कर लो कौन कौन। एक तो भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल जी सुखाड़िया, और यहाँ पर दोस्तों हरिदेव जोशी। अब यहाँ पर नाम जुड़ जाएगा आपके अशोक गहलोत का भी। अशोक गहलोत साहब भी अपने जो है सीएम हो चुके हैं 3 बार। मुख्यमंत्री जी ने कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी दी थी भाई, कवयित्री पर जो है विवादास्पद टिप्पणी दे दी थी, जिनके कारण उनको क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा था भाई। तो आपको पता है दोस्तों कौन थे भाई। 20 नंबर जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर सामने है, तो फटाफट आंसर दे दो। जगन्नाथ जी पाड़िया, ये पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, एससी के। जगन्नाथ पाड़िया ये दोस्तों आपको पता है 1980 के अंदर बिना यहाँ पर सदस्यता के सीएम बने थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आगे, जो गोलीकांड में है वो शिवचरण माथुर, जो यहाँ पर डीग में जो प्रत्यक्षी था, उसकी गोलीकांड में इनके विपक्ष प्रत्यक्ष की मृत्यु हो गई थी, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। देखो प्यारे बच्चों, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिएगा जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने क्या किया, कार्य किया भाई। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, इसके अलावा आपके शिवचरण माथुर और जगन्नाथ जी, ये क्या रहे हैं दोस्तों 21 नंबर में आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये रहे हैं दोस्तों, क्या रहे हैं, ये राज्यपाल भी रहे हैं। और एक व्यक्ति, ये तो मुख्यमंत्री की बात हो रही है, वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो गुलाब जी कटारिया, ये दोस्तों क्या थे भाई, अपने जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसमें गृह मंत्री थे गुलाब चंद कटारिया, होम मिनिस्टर थे। तो उस समय, अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता थे ये। विपक्ष के नेता थे। इनको दोस्तों अभी असम का राज्यपाल बनाया गया। असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा भाई 1, 3 और 4। हीरालाल देवपुरा नहीं है, बाकी माथुर, जगन्नाथ जी और मोहनलाल जी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, यानी इनकी पार्टी कौन सी थी भाई, पार्टी कौन सी थी। तो सभी को पता है दोस्तों, इनकी जो पार्टी हुआ करती थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या थी, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्ताव कौन थे। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बहुत शानदार प्रश्न है। कौन कौन रह सकते हैं आपको पता है, जो व्यक्ति शुरुआत से इनके लिए प्रयासरत थे उसका नाम आपको बताना है। तो मेरे पास में आंसर आ चुका है, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हीरालाल जी शास्त्री। कौन है वो दोस्तों, हीरालाल जी शास्त्री यहाँ पर क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्ताव थे। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार, जिसे कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। काम चलाऊ कह सकते हो या केयर टेकर कह सकते हो, यह क्वेश्चन भी आपके कई बार आ चुका है। बताओ भाई, इनके खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, ठीक है ना, बताइए। तो यहां पर अपन बात करेंगे टीकाराम जी पालीवाल।
क्या होगा प्रिय मित्रों? टीकाराम जी पालीवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का सीएम बनाया गया था? यानी किसने यहाँ पर त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद जो है बरकतुल्ला खान को क्या बनाया था दोस्तों? सीएम यहाँ पर बना दिया गया था इनका त्याग पत्र देने के बाद। बताओ कौन सा सही उत्तर होगा, जल्दी बता दो भाई। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहां पर जो है अपने हो जाएंगे भाई मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री में राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? कौन सा आर्टिकल कहता है कि राजस्थान में एक सीएम होगा? तो दोस्तों जल्दी बता दो भाई। 270, 350, 164, 60। तुरंत प्रभाव से मुझे चाहिए आंसर। पॉलिटी की सच्ची सीरीज चल रही है, एक बार से भी शेयर कर दो क्लास को, ताकि तमाम जो साथी लोग अपने जुड़ सके दोस्तों। और बताना चाहूंगा कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आपको इसी एग्जाम में से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते दिख जाएंगे यहाँ से, फिर आपको बिलीव भी आएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो एक नंबर चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि दोस्तों लंबा अनुभव है हमारा, लगभग 8-10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो आपको पता है कि हर चीज का पता रहता है। इतने सारे पेपर्स हमने दे दिए, कई सारे पेपर्स का हमने एनालिसिस किया है राजस्थान के अंदर, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, ट्रेंड हमने बदलते हुए ट्रेंड देखे हैं। तो कहने का मतलब आपके लिए ये चीजें आसान है। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको इस 21वीं सदी के अंदर घर बैठे तैयारी, और इतना कंपटीशन जो है, पहले बहुत आपको बताया है हर तरीके से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आज आप घर बैठे दूर दराज के इलाकों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो यह आपके लिए एक शानदार सौभाग्य है। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 कहता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी राजस्थान कोई भी स्टेट हो उसमें, केंद्र शासित प्रदेश में भी। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड, मैंने कहा ना कि डीग जो गोलीकांड है उसमें वो यहाँ पर इस्तीफा दिया था उन्होंने, और उनके डीग के अंदर जो है उनके प्रत्याशी की जो मृत्यु हो गई थी, विपक्ष वाले प्रत्याशी की। बताओ। शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, जगन्नाथ पाड़िया 13 जुलाई 1981, हरिदेव जोशी 20 जनवरी 1988, मोहनलाल सुखाड़िया 16 फरवरी 1988। देखो शिवचरण जो माथुर है दोस्तों, ये 23 फरवरी 1985 को इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। पद से इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे इनके प्रत्याशी, उनकी यहाँ पर जो है जन आक्रोश की वजह से गोली लग गई थी सभा में, तो कहने का मतलब वो फिर त्याग पत्र देना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री, कहने का मतलब जैसे भारत को आजादी मिली उसके बाद कौन बने? तो आजादी के बाद तो एक ही बने भाई, और लंबे समय तक बने वो अलग है। तो आजादी के बाद की अगर अपन बात करना चाहेंगे तो आजादी के बाद तो अपने हीरालाल शास्त्री बने भाई। फिर आपको रिपीट करा रहा हूं, चारों की चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? देखो, मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। सेकंड दोस्तों हीरालाल शास्त्री प्रथम सीएम, ठीक है। जय नारायण व्यास प्रथम मनोनीत सीएम एंड आपके निर्वाचित यानी मनोनीत भी रहे हैं, निर्वाचित। ये दोस्तों जोधपुर सीट से हार गए थे, जोधपुर सीट से हार गए थे, जोधपुर ए सीट से हार गए थे। फिर ये किशनगढ़ में आए थे, किशनगढ़ जो अजमेर जिले में पड़ता है, किशनगढ़ में ये जीत गए थे दोस्तों। किसका?
एमएलए का चुनाव किशनगढ़ की जनता ने इनको जिताया भाई। तो जिताने के बाद ये मुख्यमंत्री बन गए। बरकतुल्ला खान भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय थे ये। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय सीएम कौन थे, तो क्या बताओगे? भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय थे अपने बरकतुल्ला खान। ठीक है। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है, महिला सीएम? तो आपको पता ही है दोस्तों, महिला सीएम की जहां तक बात करते हैं तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न को कोई भी गलत नहीं कर सकता है। महिला सीएम, महिला सीएम देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने एक ही रही है, कौन? वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा जी। और अपने जो ये जब बनी थी दोस्तों, उस समय कौन कौन थे आपको पता है? कौन सी विधानसभा थी उस समय? अभी कौन सी चल रही है? अभी चल रही है 15वीं। इसके पहले थी 14वीं, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ठीक है। उसके पहले कौन सी थी दोस्तों? कौन सी थी उसके पहले? कांग्रेस की थी, 13वीं थी। उससे पहले 12वीं थी। तो 12वीं में ऐसा जिक्र आया था कि 12वीं में पहली तो ये महिला मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी महिला। राज बहुत खतरनाक आया था उस समय महिलाओं का भाई, है ना। विधानसभा झुंझुनू के अपने सुमित्रा सिंह जी। फिर अपने दोस्तों यहां पर और कौन थे भाई? राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। तो ये तीन चीजें 12वीं विधानसभा में अपने ऐतिहासिक हुई है दोस्तों। इतिहास में नाम इन चीजों का अमर रहेगा जब तक संविधान रहेगा। कहने का मतलब ये लोकतंत्र रहेगा। वसुंधरा जी विधानसभा के अध्यक्ष, सुमित्रा जी और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, तीनों को गौरव प्राप्त है एक साथ महिला इन बड़े पदों पर रहने का दोस्तों। ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबोसा कहलाते हैं? बाबोसा, बाबोसा किसे कहेंगे? बताओ भाई इनमें से। कृष्णकांत को, हरदेव जोशी को, जगन्नाथ को, या फिर भैरव सिंह जी शेखावत साहब को? समझ गए होंगे, समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो, अपन जो बाबोसा है वो कहेंगे भाई भैरव सिंह जी शेखावत को। किसे कहेंगे लाडलो? भैरव सिंह जी शेखावत को क्या कहेंगे? बाबोसा जी कहेंगे। भैरव सिंह जी शेखावत को बाबोसा जी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया प्रश्न। मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, यानी उपराष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत 11वीं उपराष्ट्रपति के रूप। तो आपको बताइए, प्रतिभा पाटिल जी तो राष्ट्रपति रही है, उपराष्ट्रपति रही नहीं है। ठीक है। और यहां पर दोस्तों अपने हो जाएंगे भैरव सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के सीएम भी रहे हैं और यहां पर दोस्तों 11वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन से क्रम के? 11वें उपराष्ट्रपति। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार जो शपथ ली है, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माता, हरिदेव जोशी, या इनमें से कौन? 32 में बताइए भाई। तो सबसे ज्यादा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिए, एक तो हरदेव जोशी ने, एक भैरव सिंह शेखावत। 3 बार इन्होंने शपथ ली है।
सही क्रम बताना है मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के अनुसार, कार्यकाल यानी टर्म्स के अनुसार कि इनका जो है टर्म कौन कौन सा रहा था। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ भाटिया, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। देखो बच्चों, बात करना चाहेंगे हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ भाटिया, शिवचरण माथुर। 33 में अपना जो एकदम सही उत्तर है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, हरदेव जोशी, भैरव सिंह जी शेखावत, जगन्नाथ जी भाटिया साहब, शिवचरण जी माथुर। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ भाटिया, शिवचरण माथुर। यह क्या है, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम है इनका, है ना। तो भाई ये रहे एक, तो दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये। इस तरीके से कार्यकाल इनका यहाँ पर रहा कि सबसे पहले अपने हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ भाटिया, फिर शिवचरण माथुर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। चलिए, समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाई 3 या ज्यादा पद पर, ज्यादा अवसर पर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो पहले वाला क्वेश्चन भी अलग है, कई सारे इसमें जो और भी सीएम है वो मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिए थे। बताओ भाई जल्दी से, काफी अच्छा प्रश्न है ये, और क्लास को हो सके तो शेयर वेयर भी कर दो भाई जल्दी से, ताकि तमाम साथी अपने जुड़ जाए। जल्दी करो। बताइए भाई जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर अपन अगर बात करना चाहेंगे तो 34 नंबर जो अपना प्रश्न है, 34 नंबर में दोस्तों सी हो जाएगा अपना, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत। ये 3-3 बार रह चुके हैं, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? क्या नहीं रहे भाई? लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं। लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान। 35 में बताओ जल्दी से। देखो इधर देखो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, ये 3 जो लोग हैं दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करना चाहेंगे ए, बी और डी, एक मिनट, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, ए, बी, डी, ठीक है। ये 3 रहे हैं, बाकी टीकाराम पालीवाल यहाँ पर रहे, ठीक है। तो 35 में अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। 35 में ए, बी, डी, ए, बी, डी, ये हो जाएगा अपना, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। राजस्थान के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद धारण किया था, सबसे कम समय के लिए, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ भाटिया, बरकतुल्ला खान। सबसे कम समय के लिए, कम समय की बात कर रहा हूं, सबसे कम समय के लिए हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ भाटिया, बरकतुल्ला खान। सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न की अपन बिल्कुल सराहना करेंगे। कम समय के लिए तो दोस्तों आपको पता ही है, कम यानी 16 दिन, लगभग 16 दिन का टेन्योर रहा था इनका। हीरालाल देवपुरा, बी हो जाएगा। 36 नंबर में बी अपना सही हो जाएगा भाई, लॉक कर देना। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। 37 नंबर में बताओ जल्दी से। तो देखो दोस्तों, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। ये गलत चीज है, चयन नहीं होता दोस्तों,
सीएम का चयन नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है, ठीक है ना, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसका। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल औपचारिक पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल। तो विधानसभा में जैसे मान लो कि भाई बीजेपी और गवर्नमेंट की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो बीजेपी के मान लो ज्यादा विधायक आ गए, या कौन, जैसे बीजेपी के मान लो 200 में से 120 है बीजेपी की, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों 80 अपने कांग्रेस के हो गए। अब बीजेपी के जो विधायक है, ये 119 विधायक मिलकर डिसीजन करेंगे कि जो है यहाँ पर किनको बनाना है, ठीक है। तो वो बहुमत जो दल है वही यहाँ पर बनेगा। अब ये बहुमत दल तो ये हो गया, बहुमत किसे मिला भाई, 80 कांग्रेस के पास रह गए, और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए केवल 200 में से राजस्थान में, तो वैसे ही बहुमत हो रहा है। तो कहने का मतलब बहुमत तो इनको मिलेगा। अब इनमें से भी यहाँ पर जो है चुनेंगे कि किसको बनाया जाए, किसको बनाया जाए, ठीक है। बता दिया इसका मैंने आपको। हाँ, तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी बहुमत दल और उसका पद पर है ना, बहुत कारकों पर निर्भर करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, अभी मैंने बताया था। और इसमें एक चीज भी बताई थी कि कर्तव्य जो है वो किसमें है, वो कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई। देखो आर्टिकल अपना 164 के अंदर जो है प्रावधान है कि सीएम की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री हो। अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई निचला सदन, ऊपरी सदन, उच्च सदन क्या होते हैं। नहीं जानते हो, बता देता हूं आपको। पता है अपनी संसद किससे बनती है? संसद दोस्तों, यहां पर संसद का निर्माण होता है किससे? इसमें 2 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 घटक हो गए। अब दोस्तों जो संसद में यहां पर बात करेंगे, लोकसभा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन, या निचला सदन। प्रथम सदन या निचला सदन। और राज्यसभा को दोस्तों क्या कहेंगे? द्वितीय सदन या उच्च सदन। द्वितीय सदन या उच्च सदन। तो यहां पर दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, वैसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, लेकिन यहां पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो 39 नंबर का अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अपने आप में, तो इसका पहले देखो, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? उच्च सदन यहाँ पर दोस्तों उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। इसका अगर वो सदस्य होता है तो वो मतदान नहीं कर सकता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मुख्यमंत्री राज्य विधान उसका सदस्य होता है तो वो नहीं करता भाई मुख्यमंत्री। अगर वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं करता है बताता हूं कारण, क्योंकि इधर से वो रह ही नहीं सकता है 2 पद पे वैसे, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि यहां पर जो है राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा और जो सीएम है वो यहां पर मतदान करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अगर वो यहां पर सदस्य होगा तो फिर वो मतदान नहीं कर पाएगा। स्वयं प्रत्याशी होता है तो कोई बात नहीं, कर सकता है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये कोई बात नहीं, पात्र नहीं होता है। यदि
तो यहां पर यही अपना सही होगा दोस्तों, ठीक है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वास्तविक शक्तियों की बात करना चाहूंगा। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वास्तविक शक्तियां, वास्तविक शक्तियों की बात करेंगे दोस्तों तो मुख्यमंत्री के पास होती है। किसके पास में? वास्तविक शक्तियां सीएम के पास होती है मेन, और नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के पास होती है। नाम मात्र की किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में। राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहले ही मैंने बताया था, जल्दी बताओ कौन होगा सही उत्तर? बताओ भाई, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होगा जल्दी से? देखो साथियों, निर्वाचित की यहां पर बात करना चाहूंगा मैं। 41 का बी यहां पर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। ये क्या थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहले जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, अब यहां पर ये नहीं पूछा कि निर्वाचित है या मनोनीत है, यहां पर डायरेक्ट पूछ लिया कि पहले कौन थे, है ना। बताओ। तो वैसे पहले की बात करेंगे तो सीधा सीधा अपना आंसर जाएगा हीरालाल शास्त्री पर, ठीक है। और इधर क्या पूछा था इन्होंने? इधर पूछा था निर्वाचित, तो निर्वाचित अपने टीकाराम पालीवाल और इधर हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? जो अपना इस्तीफा है मुख्यमंत्री, रिजाइन है, वो किसे देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को। राज्यपाल चुनता है तो राज्यपाल को देगा, विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा, अपनी पार्टी को भी नहीं देगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। इस बार पूछा जा रहा है निर्वाचित, इस बार क्या पूछा जा रहा है? निर्वाचित। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसी प्रश्न, इसी प्रकार का प्रश्न आया था कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के कौन है, निर्वाचित कौन है, ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। ये दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के रहे हैं। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री प्रथम, ये प्रथम निर्वाचित, ये मनोनीत। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 44 का अपना जो आंसर है ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी शेयर कर दो भाई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो आपको बताया एक ही है भाई, श्रीमती वसुंधरा राजे जी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत की किस, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है भारत के किस संविधान के अंतर्गत की जाती है? तो 164 के अनुसार की जाती है। भारत के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है सीएम की नियुक्ति करते हैं। 164। राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत है और निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री बने थे,
भाई निर्वाचित भी बने थे, मनोनीत भी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों बने थे। ये बन नहीं सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जयन्यास किशनगढ़, जोधपुर ए और किशनगढ़ से जीते थे, हारे थे, और किशनगढ़ से जीते थे। तो यहाँ पर दोनों जो है यहाँ पर ये बन जाएंगे निर्वाचित और मनोनीत। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री, 50 क्वेश्चन करवा देता हूं। अनुसूचित जाति यानी एससी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फटाफट से आंसर दीजिए सभी। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, हीरालाल देवपुरा, या फिर दोस्तों टीकाराम पालीवाल। तो एससी की यहां पर बात करेंगे दोस्तों, 48 नंबर में एससी की यहां पर बात करना चाहेंगे तो बी हो जाएगा जगन्नाथ पाड़िया। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, ज्यादा टाइम तक कौन रहे थे? बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए इस आंसर में। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक। राज्य के प्रथम निर्वाचित, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित की बात करेंगे तो टीकाराम पालीवाल। तो विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सीएम के, 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए राज्यपाल, सीएम 50 के एमसीक्यूज हो चुके हैं, टीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर, और राज्यपाल के करवा दिए मैंने आपसे। किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक उच्च न्यायालय करवाएंगे या विधानमंडल करवाएंगे। विधानमंडल विधानमंडल आपके आने वाला है जल्दी, ठीक है। तो ऐसे करते करते संपूर्ण टॉपिक में आपको करवाने वाला हूं। बने रहिएगा दोस्तों अनअकैडमी के साथ में, और चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और मिलते हैं अपन नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।